खान पान ऐसा है, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि 10 साल के 15 साल के बच्चों को भी बीमारियां होना स्टार्ट हो गई है। आपने देखो बहुत सारे बच्चे जो है कि मोटे होना स्टार्ट हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ही ऑफिस में करीबन 2-3 दिन पहले एक हमारे कलीग थे, और उनका इकलौता बेटा था 15 साल का। स्कूल गया और स्कूल में ही उसको हार्ट अटैक आया और सडन डेथ हो गई, है ना। उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो जो हमने आपको बताया था ऑलरेडी, है ना, किस तरीके से होता है। तो 15 साल का बच्चा था, उनका इकलौता बच्चा था, और उनकी डेथ हो गई। तो क्यों हो गई? कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम सोचते कि अरे बच्चा छोटा है, खा रहा है, खाने दो, बच्चा छोटा है, खा रहा है, खाने दो। जब मैं पुणे से नागपुर आ रहा था तो मैं जिस ट्रेन में बैठा था वहां पे मैं देखा कि एक करीबन जो है कि 10-11 साल से भी छोटी एक बच्ची थी, और एक हाथ में चिप्स था और एक हाथ में मोबाइल थी। मोबाइल देखे जा रही, चिप्स खाए जा रही, मोबाइल देखे जा रही, चिप्स खाए जा रही। हमने सोचा कि एक आध पैकेट खाएगी, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि फिर उसके पापा ने एक बड़ा सा पैकेट खरीद करके उसको दे दिया। फिर देखा एक बार फिर से पैकेट, मतलब कि करीबन जो है कि 7-8 घंटे की जर्नी में उस लड़की के हाथ में मैं देखा कि चिप्स के पैकेट और मोबाइल। तो ये हमारी जो है कि अब बोलो कि अगर 10 से 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है तो किसकी गलती है? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बीमारी उम्र देख करके थोड़ी आती है। हमें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा लाड प्यार कर रही हूँ, 10-12 साल की बच्ची है, क्या होगा, खिलाओ पिलाओ, है ना, चिप्स खिलाओ, फिर जो पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, कुरकुरे खिलाओ, स्नैक्स खिलाओ, मंचूरियन खिलाओ, और हम खिलाते रहते हैं। आइसक्रीम खिलाओ, केक खिलाओ। और फिर होता क्या है, जो मैंने बताया ना, 15 साल में जो हमारे एक ऑफिशियल कलीग की बच्चा, इकलौता बच्चा था, 15 साल में उसकी जो है कि हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो इंडस्ट्री क्या है, बताने का पर्पज क्या था कि इंडस्ट्री क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। तो अभी 30-35 साल की उम्र में लोगों को ना धीरे धीरे बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा ज्यादा 35 या 40। कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज। कॉमन बीमारी है ना। और आजकल तो इंडिया को डायबिटीज का गढ़ बोला जा रहा है ना। इंडिया क्या हो गई है, आप जो है कि हर एक घर में, एक घर छोड़ करके जो है कि आपको डायबिटीज के पेशेंट मिले जाएंगे। बीपी, बीपी ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया है ना, आम बात हो गई है। ब्लड प्रेशर की गोलियां लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और प्रभु के गुण गाए जा रहे हैं, है ना। तीसरी बीमारी कौन सी है? ओबिसिटी, मोटापा। आज हर किसी का पेट निकला हुआ है। शादी हुई कि पेट निकल गया, शादी हुई कि पेट निकल गया। आप देख लो, आप थोड़ा नोटिस करना है ना। जिसके पेट निकले मतलब क्या है, वो अंकल है। जिसका पेट निकला मतलब वो क्या है, आंटी, आंटी है ना। अब वो चाहे 10 साल का हो चाहे 15 साल का हो, उसको अंकल आंटी मान सकते हो आप, है ना। तो हर किसी के पेट निकले हुए, पेट निकलना आम बात हो गई, ओबिसिटी, है ना। उसको लोग क्या बोलते हैं, खाते पीते घर का है। क्या बोलते हैं? खाते पीते घर का है ये, है ना। पेट निकल गया मतलब खाते पीते घर का नहीं, खाते पीते घर का नहीं है, मतलब कि तुम्हारे अंदर बीमारियों ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई का पेट निकला हुआ है मतलब क्या है, उसका, उसके पेट के अंदर बीमारी क्या कर गई है, प्रवेश कर गई है। आज नहीं तो कल बीमारी पनप रही है, उसको नहीं पता। उसको क्या पता चल रहा है कि मैं तो खाते पीते घर का हूं ना, पेट निकला आम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज से लोग शिकार हो रहे हैं, बीपी के लोग शिकार हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक जो है कि बहुत भयंकर बीमारी है ना। हर किसी के बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है कि पनप ही रहा है, बन ही रहा है। लोगों को अवॉइड नहीं है। कब अवॉइड होता है? जब 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाता है ना, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, तब लोगों को लगता है कि हाँ, अब तो मुझे क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जब 2 लाख 3 लाख रुपए जब थोड़ा चीरा फाड़ी कर लेते हैं, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तब उनको लगता है कि बीमारी सुना है, सुनी सुनी लग रही है ना, सबकी एंजियोप्लास्टी हो रही है। इसके पहले उनको सुना हो ना तो नहीं सुनते हो। बोलते मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों सुनूं, मैं अपना कान बंद कर लेता हूँ। और कान अपना बंद किए रहते हैं, है ना, जब होता है तब। तो ये क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री क्या करती है? पहली बात तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे तो भी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मुझे क्यों सप्लीमेंट्स लेना है। सप्लीमेंट्स इसीलिए लेना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। किसके लिए लेना है? सप्लीमेंट्स इसीलिए लेना है कि आगे चल करके ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं हो।
अगर हो गई है तो फिर सप्लीमेंट लेना है कि उस प्रॉब्लम को रिकवर करना है। तो दोनों केसेस में हमें सप्लीमेंट्स लेना है। तो इंडस्ट्री क्या बनाती है? सप्लीमेंट्स बनाती है कि हमें आने वाले समय में हमें ये सारी बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़े। तो इंडस्ट्री क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। तो इसमें आपके बॉडी में जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, आपने जितना लाइफ स्टाइल डिजीज का नाम सुना होगा, सारी चीजें की जड़ क्या है? आपका खान पान। खान पान मतलब क्या कि हमें हमारे खान पान में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसे कहा जाता है बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो उस बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री क्या बनाती है? सप्लीमेंट्स बनाती है, जिससे कि आपका हेल्थ में क्या हो? सुधार हो। आपकी हेल्थ जो है कि आपकी लाइफ क्या रहे? हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जी पाए। और अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे तो वेल्दी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिक जी पाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका काम करने में मन लगेगा, तभी तो आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अगर आप बीमार रहोगे तो कैसे आप लोगों के बीच में बात कर पाओगे? फिर आपका उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। अगर आपके हाथ पैर दर्द देते रहे और सामने वाले को जो है कि लेक्चरबाजी करनी रहे, तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, है ना? तो अगर आप हेल्दी हैं तो वेल्दी तो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस ही क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस है, और हेल्दी और वेल्दी होने का बिजनेस है। तो आपको स्वस्थ रहना है और दूसरों को स्वस्थ बनाना है, यही एक बिजनेस है। इस बिजनेस का नाम क्या है? हमें पहले तो खुद स्वस्थ होना है और दूसरों को स्वस्थ बनाना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को कोचिंग करना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को हेल्प करना है। अच्छा, ये बिजनेस जो है ना, अगर आपको ये करना आ गया, सपोर्ट करना आ गया, हेल्प करना आ गया, गाइड करना आ गया, कोचिंग करना आ गया, तो इस बिजनेस में आप ढेरों सारी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हर पड़ोसी जो है कि क्या है? बीमार है। हर पड़ोसी बीमार है। पड़ोसी छोड़ दो, हमारे घर में ही चार लोग मिल जाएंगे आपको। आपके घर में खुद चार लोग मिल जाएंगे जो क्या है? बीमार है। किसी के आंख में प्रॉब्लम होगी, किसी के कान में प्रॉब्लम होगा, किसी के नाक में प्रॉब्लम होगा, किसी के बाल में प्रॉब्लम होगा, किसी के गले में प्रॉब्लम होगा, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम होगा, है ना? किसी के पेट में प्रॉब्लम होगा, किसी के लीवर में प्रॉब्लम होगा, किसी के किडनी में प्रॉब्लम होगा, किसी के घुटने में प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा कोई अंग नहीं है जो घर के लोगों के में प्रॉब्लम नहीं होता। तो पहले तो आप अपनी घर से शुरुआत करिए, घर के मेंबर्स को पहले स्वस्थ करिए, और उसी का रिजल्ट देख करके, उसी का जो है कि जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप अपने अड़ोसी को पड़ोसी को बताइए। प्रोडक्ट मत बेचिए। लोगों को क्या लगता है ना कि हम प्रोडक्ट बेच देंगे, प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। पूछेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज। अच्छा, आप ये ले लीजिए ना प्लीज। क्यों ले लेंगे जी प्लीज? उनको क्या पता है जी प्लीज? हाँ, उनको क्या पता है प्रोडक्ट क्या है? उनको क्या मालूम? आप उनके सामने ले जा करके दे दोगे स्पिरुलिना, आप दे दोगे फ्लैक्स ऑयल, और बोलोगे खा लीजिए प्लीज, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी प्लीज। हाँ, तो बोलेंगे मैं क्यों लूंगा जी प्लीज। तो क्यों लेगा आपका? आप बताओ ना भैया, डायबिटीज होती क्यों है? क्या जड़ है उसका? रूट कॉज क्या है? तब वो आपसे क्या करेगा? प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। आपका जो है क्या हो जाएगा? आपके साथ बॉन्ड बन जाएगा, और वो प्रोडक्ट क्या करेगा? उसको क्या करेगा? एक बार आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आपका प्रोडक्ट लेगा। और आप वो खुद नहीं लेगा, उसकी धीरे धीरे जब चीजें ठीक होने लगेगी तो उसके अपनी फैमिली को भी स्वस्थ बनाएगा। तो हमें ये चीजें समझनी है आज हम। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? हम यहाँ पे तो सबसे पहले तो हर एक डिजीज का रूट कॉज समझते हैं कि डायबिटीज है तो क्यों है, क्या रीजन है डायबिटीज लोगों को हो रही है, रूट कॉज क्या है उसका। बीपी का रूट कॉज क्या है? थायराइड का रूट कॉज क्या है? कोलेस्ट्रॉल का रूट कॉज क्या है? घुटने दर्द का रूट कॉज क्या है? आज हम सीखने वाले हैं कि लीवर, फैटी लीवर का रूट कॉज क्या है। तो अगर आपको जड़ पता है तो आप जड़ पे काम कर सकते हो, है ना? अगर आपका रूट रूट पता है ना, रूट की रूट, मेरे रूट में प्रॉब्लम है, जड़ में प्रॉब्लम है, तो उस जड़ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे जड़ में प्रॉब्लम है, और क्या कर, आप फूलों पे पत्तियों पे आप क्या कर रहे हो? दवाइयां छिड़क रहे हो, तो कितना दिन काम करेगा? मान लो एक पेड़ है और उस पे फूल पत्ती पे आप दवाई छिड़काव कर रहे हो, और जड़ पे ठीक, जो जड़ पे आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो स्वस्थ होगा क्या पेड़? पेड़ में रिजल्ट आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। एक छोटा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ट्रेन में सभी लोग चढ़े हैं, ट्रेन में। एरोप्लेन में तो सभी लोग नहीं चढ़े होंगे, लेकिन ट्रेन में चढ़े होंगे। चढ़े या नहीं चढ़े हैं? सभी लोग ट्रेन में चढ़े हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है,
और उसकी सारी बॉगी ना एकदम चमचमाती हुई, एकदम न्यू, एकदम ब्रांड, हाँ, चमचमाती हुई, एकदम नई नई आई है। लेकिन उसका इंजन क्या है? इंजन 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 जो है कि थकेला है, सड़ेला है, गलेला है ना। इंजन पुराना है। पुराने इंजन के साथ नई बॉगी जोड़ दोगे तो कितना दूर चला पाएगी वो? और मान लो कि अगर इंजन नया है और बॉगी मान लो कि सड़ी है, गली है, टूटी है, फूटी है, उसका सीट जो है कि टूटा है, फूटा है, तो भी आपको खींच लेगी या नहीं खींच लेगी? गाड़ी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? लेकिन अगर इंजन ही यस सर। खराब है, इंजन खराब है और बॉगी पूरी नहीं है ना, पूरा एकदम चमचमाती हुई, पूरी सीट एकदम चमचमाते हुए, हाँ, लेकिन इंजन क्या है? इंजन में प्रॉब्लम है, इंजन हाँ। काम नहीं हुआ है ना, तो कितना दूर तक ले जा सकती है? बीच में रास्ते में रोक देगी वो, है ना, और फिर चालू ही नहीं होगी, 8 घंटा आपका पूरी जर्नी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आपका इंजन सही है और बॉगी में गड़बड़ है, तो भी क्या हो सकता है? आपकी जो जर्नी है कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है? रूट कॉज पे काम करना है। अगर आपने रूट कॉज पे काम कर लिया है ना, वही वाली बात है, जो पैसा लोगों को चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो पैसा क्या है? आप अपने रूट कॉज पे अगर काम कर लिए, रूट पे काम किया ना, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गया, आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, आपको लोगों के बीच में बात करना आ गया, 20 25 50 100 लोग, अगर मान लो कि आप 200 200 250 लोगों के बीच में बात करना भी इस इंडस्ट्री से सीख गए, तो आपका क्या नुकसान है बताओ ना? लोग कितने सालों से 10 10 साल, 20 20 साल जो है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते होगे, जिस ऑफिस में काम करते होगे, वहां पे जो टॉप पोस्ट पोजीशन का आदमी होगा, वो भी क्या करता होगा? सही तरीके से लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता होगा। उसको भी बात करने में चीट की जरूरत पड़ती होगी ना, फर्रे की जरूरत पड़ती होगी, पेपर की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो इस इंडस्ट्री ने कितना सारा चीज आपको दे दिया। पैसा तो क्या है, बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सीखना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि फैटी लीवर का रूट कॉज क्या है। फैटी लीवर मतलब समझते हैं आप लोग? कि आपका लीवर क्या हो गया? फैटी हो गया, है ना। अब लीवर क्या है? लीवर आपका ही ऑर्गन है ना, किसी दूसरे का नहीं है। आपके बॉडी में है वो लीवर, है ना। और बहुत सारा काम है उसके ऊपर, बहुत सारा लोड है, करीबन जो है कि 100 काम के ऊपर काम करता है ना। 100 वर्क उसको अलॉटेड है, उससे ज्यादा ही वर्क अलॉटेड है। और उस वही अगर डैमेज होना स्टार्ट हो गया है ना, उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसमें दिक्कत आ गई, तो फिर क्या होगा? तो उसको हम समझने वाले हैं कि अगर फैटी लीवर है तो उसकी जड़ क्या है, क्या रूट कॉज है। उसके पहले हम समझते हैं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का लीवर फैटी है। आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, गूगल करना चाहोगे तो गूगल कर लेना, है ना। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 30 लोगों का लीवर क्या है? फैटी है। अब उनको पता है या नहीं पता, वो बात की बात है, लेकिन सर्वे के अकॉर्डिंग अगर 100 लोगों को आप खड़ा कर दो, तो उसमें से 30 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका लीवर क्या है? फैटी लीवर है। उनको पता है या नहीं पता, वो बात की बात है। दूसरा सर्वे क्या कहता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जिनको क्या है? हाई रिस्क है, यानी कि जिनके पास बीमारियां हैं। मतलब बीमारी क्या हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है, बीपी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, मोटापा हो सकता है। ऐसे में से 50% लोगों का लीवर फैटी है। पहला हमने क्या समझा? कि जो स्वस्थ अपने आप को मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, उसमें से 100 में से 30 लोगों का लीवर फैटी और जो बोल रहे हैं कि मेरे जो बीमारी है ना, मेरे जो डायबिटीज है, मुझे बीपी है, मुझे जो है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मुझे और सारी प्रॉब्लम, अस्थमा है, उसमें से 50% लोगों का लीवर फैटी है। यानी कि हर 2 डायबिटिक पेशेंट में एक डायबिटिक पेशेंट का लीवर फैटी है। हर 2 बीपी पेशेंट में एक बीपी पेशेंट का लीवर क्या है? फैटी है। तो हम ये समझते हैं कि लीवर फैटी क्यों होता है, क्यों हो जाता है लीवर फैटी। तो ये लीवर फैटी होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली 2 रीजन है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरली 2 है।
कि दो रीजन है ना, दो रीजन की वजह से ज्यादातर लीवर फैटी हो। तो आज हम एक रीजन समझ लेते हैं और कल हम फिर दूसरा रीजन समझेंगे, और फिर अगर फैटी लीवर है तो हमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है इसके ऊपर हम जानेंगे। तो पहला रीजन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, है ना, करते हैं। अब तो फैशन हो गया ना, अब तो जो है कि हस्बैंड और वाइफ मिल करके साथ पीते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं। अब तो फैशन हो गया, सिटीज में तो नॉर्मल हो गया है ना, हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठ करके ड्रिंक कर रहे हैं। बच्चा भी बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वो भी पापा मम्मी के साथ बैठ करके क्या करता है, ड्रिंक करता है। पार्टी वार्टी में तो आम बात है। ऐसे लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी नमूने मिल जाएंगे जिनका सुबह का नाश्ता भी ड्रिंक से होता है, दोपहर का खाना भी ड्रिंक से करते हैं, और रात का जो है कि भोजन भी ड्रिंक ही से होता है। इस ऐसे लोगों का लीवर क्या होता है, 99% चांसेस है कि उनका लीवर क्या होगा, फैटी होगा या लीवर डैमेज हो चुका होगा। तो एक तो क्या है कि ज्यादा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, ज्यादा आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो लीवर फैटी हो जाता है। अब ज्यादा ड्रिंक करने से लीवर फैटी क्यों होता है? ज्यादा ड्रिंक करने से लीवर फैटी इसलिए होता है कि जैसे ही आपने मुंह में डाला, आपके पेट में गया, मुंह में डालोगे तो कहाँ जाएगा, मुंह में डालने के बाद पेट में जाएगा, है ना। पेट में जाने के बाद ये ब्लड में जाने के बाद कहाँ आता है, लीवर में आता है। कोई भी चीज जब आप खाते हो या फिर आप कोई चीज पी रहे हो, तो वो कहाँ पे जाता है, पेट में डाइजेशन होने के बाद कहाँ पे जाता है, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि अल्कोहल में क्या होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए ये कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। तो लीवर क्या काम करता है, टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपके जो है कि खाने के साथ या पीने के साथ अगर कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जा रहे हैं आपके अंदर, तो लीवर एक चेक पोस्ट की तरह काम करता है कि ये जो टॉक्सिन्स है आपके बॉडी में जो है कि खून के माध्यम से पूरे बॉडी में नहीं फैले, तो लीवर क्या करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। तो जैसे ही आपने ड्रिंक किया, पेट में जाने के बाद ये ब्लड में जाने के बाद कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। और लीवर में जाने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके बाद ये क्या होता है, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। एसिड में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अल्कोहल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो, अगर आपने डायरेक्ट अगर अल्कोहल चला जाए ब्लड के थ्रू, तो आपके ब्रेन को नुकसान कर सकता है। डायरेक्ट अल्कोहल अगर ब्लड के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच जाए, तो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए लीवर में भेजा जाता है। और लीवर उसको क्या करता है, एसिटिक एसिड में यानी कि एसिड में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या हो पाए उसको बाद में क्या कर दिया जाए, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए या फैट में कन्वर्ट कर दिया जाए। इतना तो क्लियर हुआ सभी को। हमने ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद हमारे पेट में आया, पेट में आने के बाद कहाँ गया, ब्लड के रास्ते से होते हुए लीवर में गया, लीवर में जाने के बाद अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सीधा आप समझिए। अब एक लीवर क्या कर सकता है, दिन भर में 170 ml से 240 ml अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। एक दिन में 170 ml से 240 ml तक अल्कोहल को क्या कर सकता है, डिटॉक्सिफाई कर सकता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपकी रात ही उसी से होती है और दिन भी उसी के साथ गुजरता है, तो फिर क्या होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूम ज्यादा करने लगे अगर अल्कोहल को, दिन रात आपकी वो हैबिट बन गई अल्कोहल। या फिर आप जो है कि ओकेजनली बहुत बार आप अल्कोहल पीते हो, और अल्कोहल पीने वाले अगर एक बार पीते हैं ना, 3-4 दिन तक पीते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है कि आपको मिल जाएंगे लोग, है ना। आपको मालूम भी होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, यानी कि किस में कन्वर्ट हुआ अल्कोहल, एसिड में कन्वर्ट हो गया।
तो अगर आपके लीवर में ज्यादा एसिड की मात्रा बढ़ गई तो ये क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? आप सोचो कि अगर एसिड गिरे आपके इस पे स्किन पे तो क्या करता है? स्किन जला देता है। उसी तरीके से जब लीवर के अंदर जाएगा तो लीवर के सेल्स को एसिड क्या करेगा? धीरे 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 डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। और ये फिर लीवर क्या होता है? डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लीवर डैमेज होने का एक रीजन क्या है? अल्कोहल। तो जो ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करता है, जिसकी हैबिट हो गई है सुबह दोपहर शाम की, उसका लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। अगर लीवर डैमेज हो गया तो लीवर क्या करता है? करीबन 100 से ज्यादा काम करता है। तो 100 से ज्यादा काम करने पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? अगर लीवर डैमेज हो गया तो जो 100 काम उसको दिया गया लीवर को करने के लिए, वो कर पाएगा क्या? अगर हमारे बॉडी में 100 बीमारियां आ जाएं और हमको बोला जाए काम करने के लिए, तो हम कर पाएंगे? या उस इफिशियंसी से कर पाएंगे जिस इफिशियंसी में हम स्वस्थ थे? एक स्वस्थ आदमी ज्यादा काम कर सकता है, एक अस्वस्थ आदमी ज्यादा काम कर सकता है। यानी कि अगर किसी का लीवर ज्यादा डैमेज है, वो ज्यादा काम कर सकता है, जिसका लीवर स्वस्थ है वो ज्यादा काम कर सकता है। तो हमने क्या किया, जो अल्कोहल लिया वो एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो लीवर की कैपेसिटी थी 170 से 240 ml, क्या कर सकता था वो? डिटॉक्सिफाई कर सकता था, उतना तक झेल सकता था। लेकिन अगर हमने ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो लीवर ने बोला कि अब इसके ऊपर उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया। तो ये जो ज्यादा एसिड आपके लीवर में बनना स्टार्ट हो गया, ये क्या कर दिया? आपके लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। और जब लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो सेल्स हैं लीवर के अंदर, जो सेल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो गए? डेड होना स्टार्ट हो गए। जब सेल्स ही डेड हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और लीवर डैमेज हो गया तो उसके ऊपर जो काम दिया गया है, जो 100 लोड दिया गया है, वो लोड बराबर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक प्राइमरी रीजन है आपके लीवर डैमेज होने का, अल्कोहल। दूसरा जो रीजन है वो हम कल समझेंगे कि किस तरीके से हमारा लीवर जो है फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है और डैमेज होता है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर है सभी लोगों को। तो बाकी लोग भी क्या करिए, पर डे आते रहिए। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो आई होप दैट कि जो हमने समझा वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपको समझना है और लोगों को समझाना है, केवल समझ करके अपने पास नहीं रखना है। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को छुपा यस करके सर। रखने से भी ज्ञान आगे नहीं बढ़ता है। ज्ञान की एक प्रॉपर्टी है कि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना वो बढ़ता है, और जितना दबा करके यस सर। रखोगे उतना क्या होता है? उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये जो चीजें आपने सीखा, इसका आप नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके क्या करिए, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करिए। लोगों को समझाना स्टार्ट करिए। अब आप समझो कि लोगों को मैं समझाऊंगा क्यों? पहला फायदा तो आपको क्या होगा कि आपको समझाना आ जाएगा। किसको फायदा होगा? पहला फायदा, आप क्या सोच रहे हो सामने वाले का फायदा होगा? नहीं 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 नहीं, सामने वाले का फायदा हो या नहीं हो, पहला फायदा किसको होगा? पहला फायदा तो आपको होगा कि हमारा। आप आना आ जाएगा। और यही तो चाहिए। अगर आपको समझाना आ गया, यानी कि आपकी क्या होगी? कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार होना स्टार्ट हो गया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे प्राइमरी स्किल्स क्या आनी चाहिए? आपको लोगों के बीच में बात करते आना चाहिए। सो विश यू वेल्थ। कल हम मिलेंगे, इसके आगे का समझेंगे कि हमारा लीवर किस तरीके से डैमेज होता है। सो अगर कुछ आपके सवाल होंगे, कुछ आपको बताना